नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़वानी की करेंगे, जहां पर जिला बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ से सनसनी फैली है। कुर्सियां, सोफा और अन्य सामान तोड़ा गया है। अज्ञात आरोपियों ने अचानक घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। बीजेपी मीडिया प्रभारी और हिंदू जागरण मंच के संयोजक के बीच विवाद की खबर आ रही है। हिंदू जागरण मंच के संयोजक रतनदीप गुप्ता ने एफआईआर कराई। मीडिया प्रभारी संतोष मुलेवा पर मामला दर्ज कराया है। कोतवाली में केस दर्ज होने के बाद बीजेपी ऑफिस में यह घटना हुई है। बड़वानी की खबर आपको बता रहे हैं। कुर्सियां, सोफा और अन्य सामान तोड़ा गया है और अज्ञात आरोपियों ने अचानक घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी मीडिया प्रभारी और हिंदू जागरण मंच की तरफ से ये बात कही गई है। मीडिया प्रभारी संतोष मुलेवा पर मामला दर्ज कराया गया है। बड़वानी की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ से सनसनी फैली है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर कुर्सियां, सोफा और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए पंकज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, क्या है पूरा मामला? पंकज, क्या है पूरा मामला? शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, तो बता दें ये बड़ी खबर आपको बड़वानी से। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की तस्वीरें आई हैं। खंडवा से इस वक्त की बड़ी खबर है। युवती पर जानलेवा हमला हुआ है। कई बार चाकुओं से हमला किया गया। युवती गंभीर रूप से घायल है। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया युवती को। आनंद नगर की घटना आपको बता रहे हैं। तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। आनंद नगर की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला पर वार किया गया है। चाकुओं से कई बार गोदा गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बंटने वाले मध्याह्न भोजन के हालात कैसे हैं, इसकी पोल खुद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने खोलकर रख दी। हैरानी की बात यह है कि अपने पत्र में मंत्री ने साफ बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र अजयगढ़ के 1 सैकड़ा यानी 100 के करीब स्कूलों में 6 महीने से मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन बांटा नहीं गया। कैबिनेट मंत्री ने यह पत्र स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को लिखा, जिसमें बताया गया कि मिड डे मील का वितरण न होने के कारण बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ ही इलाके की जनता में काफी आक्रोश है और स्थिति चिंताजनक हो चुकी है। उन्होंने इस पत्र के जरिए मामले में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाने की मांग की। मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का यह भी कहना है कि आने वाले 15 दिनों में व्यवस्था में सुधार हो जाएगा। बता दें कि मंत्री के द्वारा लिखे गए इस शिकायती पत्र के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद से अब सरकार में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं अभी जब क्षेत्र में गया था तो एक मकरी पंचायत में ये शिकायत आई थी कि हमारा विगत 6 महीनों से हमारा मध्याह्न भोजन हमें नहीं मिल पा रहा है, उसका कुछ समस्या आ रही है। उसके बारे में हमने जानकारी ली तो हमें ये अवगत कराया गया कि जो AEPDS का जो हमारा पोर्टल है उसमें जो APS कोड होता है उसमें कुछ बदलाव होना था, जिस कारण से ये सब चीज़ें निर्मित हुई हैं। और इसलिए वो करीब 117 करीब स्कूल हमारे अजयगढ़ ब्लॉक के थे और एक घुनौर का था। ऐसे 118 कुल स्कूल थे जहाँ पे ये चीज़ हो रही थी। लेकिन अभी हमने कलेक्टर से बात की, कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने ये बताया कि वो अब कोड वाला जो मामला था वो हमारा शॉर्ट आउट हो गया है और विदिन हम 15 डेज वो सब चीज़ें हम वितरित। मिड डे मील को लेकर मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के खत पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि छोटे बच्चों का निवाला भी सुरक्षित नहीं है। जैसे गिद्ध मांस खाते हैं वैसे ही बच्चों का निवाला खाया जा रहा है। बच्चों के लिए मिड डे मील योजना यूपीए सरकार ने शुरू की थी, लेकिन ये हालात हो गए हैं कि मंत्रियों को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। हर स्केल पे, हर जगह, हर गांव में
और हर जगह लिपापोती है। एक दिन खाना खा के वीडियो विजुअल फोटो और बच्चों की बात करना और दूसरे दिन लूट की छूट देना, ये सरकार का नजरिया। पर मंत्रियों को पत्र लिखना पड़ रहा है तो ये हालात है। जब पंचायत मंत्री ने कहा कि हमारा पीएस हमारी सीएस हमारा नहीं सुनता, एक मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ शिकायत करता है, गृह मंत्री पाइप घोटाले की कैबिनेट में बात करता है, फिर एक मंत्री अभी पत्र लिख रहा है इस बात को लेके कि मध्याह्न भोजन को लेकर शिक्षा मंत्री की अनियमितताओं को याद दिलाता है। इसका मतलब सब अपने अपने काम में लगे हैं, लूट में। जबलपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के वर्तमान कामकाज और कार्यपालिका पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संविधान के दायरे में रहकर काम करने की जरूरत है और इन तमाम मसलों पर तीनों ही मजबूत स्तंभों को मंथन करना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस JS वर्मा की याद में आयोजित कार्यक्रम के लिए आयोजकों को जहां बधाई दी, तो वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में आए विशाखा जजमेंट का भी जिक्र किया। If democracy has to function, constitution has to function, all institutions under the constitution are required to keep within their bounds. Democracy can be best nurtured, it can blossom, it can impart healthy impact societally and for welfare of the people if constitutional institutions are in sync with each other. They confine their actions to the limits set by the constitution and to serve the larger public interest, they are in sync with each other. जबलपुर में जस्टिस JS वर्मा मेमोरियल व्याख्यान कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के निजी स्कूल के बस में मासूम के साथ हुई घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन फिर भी घटनाएं घटित हो रही हैं क्योंकि परिचित या फिर कोई रिश्तेदार ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ऐसे मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई पूरी की और अधिकांश मामलों में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन वास्तविकता में आरोपी को फांसी लगने में सालों लग जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद सभी न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा कि दुष्कर्मियों पर कानून को भी सख्त होना होगा और इसके लिए विधायिका और न्यायपालिका को बैठकर गंभीर विचार करने की जरूरत है। तो वहीं सीएम ने कहा कि अगर न्याय की भाषा मातृभाषा हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी भोपाल में घटना घटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। छोटी सी बेटी 3 साल की आया बस में थी, बावजूद इसके ड्राइवर ने अनैतिक आचरण किया कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा वो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। इस तरह का मध्य प्रदेश की विधानसभा ने विधेयक पारित किया। सजा कई लोगों को। न्याय की भाषा मातृभाषा क्यों नहीं हो सकती, ये हम सबको गंभीरता से सोचना है। आज भी गांव का आदमी, आज भी मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 92% लोग यहाँ अंग्रेजी नहीं जानते। तो मेरी प्रार्थना है कि अब समय आ गया है, न्याय की भाषा मातृभाषा हो। कर्नाटक में कन्नड़ हो, तमिलनाडु में तमिल हो, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हमारी राजभाषा हिंदी हो, तो आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। मंडला जिले में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में नजर आए, जहां उन्होंने PHE विभाग के अधिकारी को मंच पर बुलाकर जमकर फटकार लगाई। दरअसल सीएम शहीद जवान गिरजेश कुमार उद्दी के परिवार से मिलने पैतृक गांव चरगांव माल पहुंचे। जब सीएम ग्रामीणों से मिल रहे थे और पूछा कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं, तभी ग्रामीणों ने गांव में पानी की समस्या बताया कि गांव में पाइपलाइन का कार्य अभी तक नहीं हुआ। पानी की टंकी में सीपेज, जो पानी की टंकी बनाई गई वो गुणवत्ताहीन बनाई गई, जिसके बाद सीएम नाराज हुए और एक्शन में आते हुए उन्होंने फटकार लगाई और कलेक्टर को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि इस तरह के कामों पर कलेक्टर को निगरानी रखनी चाहिए। सीएम की फटकार के बाद ग्रामीण काफी खुश हुए। और 15 दिन मत बताओ, कितने दिन में पानी दोगे मुझे बताओ। टेस्टिंग मुझे पानी चाहिए, कब तक दोगे?
पाइपलाइन बिछी कि नहीं बिछी? कितने में बिछी? कब तक पूरा हो जाएगा पूरे गांव में? 15 दिन में हो जाएगा। और टंकी का क्या हाल है? जरा मैडम जांच करो टंकी की जर्जर कैसे है। कब बनी थी टंकी? गर्मी में। तो ये टंकी की पूरी जांच करो। जर्जर है तो तोड़वा के फिर से बनवाऊंगा। ये थोड़ी हो सकता है। कौन ने बनाई? ठेकेदार से ठीक नहीं करवाई? उसकी पूरी जांच करवाओ। ये नहीं चलेगा कि ऐसी वैसी बना के और निकल जाओ। ठेकेदार को देखो नहीं तो फिर सबको ठीक करवाओ। और 15 दिन मत बताओ कितने दिन में पानी दोगे मुझे बताओ। टेस्टिंग मुझे पानी चाहिए, कब तक दोगे? डर के मत बताना, सही बताना। उसको रिव्यू करें, टंकी चेक करवाएं और जितने भी काम चल रहे हैं पीने के पानी की योजनाओं के, जल जीवन के, कलेक्टर को खुद देखना चाहिए। कोई भी काम घटिया ना हो, ठीक से हो जाए। अब मामा तो घर घर पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। टंकी जर्जर बना दोगे तो पहुंचेगा कैसे पानी बताओ? तो फिर से पूरा दिखवाओ ताकि ढंग से लोगों को पीने का पानी मिल पाए। और ये तस्वीरें आपने देखी, मुख्यमंत्री पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत की और जाना कि आखिर परेशानी क्या है और साथ ही कलेक्टर को निर्देश भी दिए जल्द से जल्द परेशानी को हल करने की। आगे बात करेंगे रीवा की। नाबालिग से गैंगरेप का मामला आपको बता दें, 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 आरोपी फरार है। 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला है, बाकी 3 आरोपी के घर बुलडोजर बाकी 3 के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। प्रशासन के बुलडोजर ने जमींदोज किया है उनके घर को। तो रीवा में जो वारदात हुई है गैंगरेप की, उसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में हैं। 3 के घर को जमींदोज कर दिया गया है, बुलडोजर चला है, 3 के घरों पर बुलडोजर चलना बाकी है। ये अपने मित्र के साथ में नईगढ़ी क्षेत्र के अंदर जो हिंदू माता मंदिर है, अष्टभुजी माता मंदिर के पीछे जो जंगल लगा हुआ है वहां पे गई थी और कुछ शरारती तत्व वहां पहले से मौजूद थे। उन लोगों ने इसके साथ छेड़छाड़ किया और फिर पकड़ के लेकर के जंगल में गए और उनने उनके साथ में दुष्कर्म किया। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने उनके मकानों का, उनकी संपत्ति का ब्यौरा उठाया है और इनकी जो अवैध संपत्तियां जो पाई जाएंगी उस पर जो है। हरदा के युवा कलाकारों की टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी को एक अनोखा तोहफा दिया। हरदा से गांधीनगर पहुंचे युवाओं ने लोहे की कीलों से बनी अनोखी कलाकृति हीराबेन को भेंट की। देखिए। तस्वीरें यादों का झरोखा होती हैं। ये अनमोल पलों की गवाह भी होती हैं। कुछ ऐसी ही अनमोल यादें इन तस्वीरों में भी मौजूद हैं, जो पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी से जुड़ी है। इन यादों को तस्वीरों में उकेरा है हरदा के युवा कलाकारों की टीम ने। हरदा से गांधीनगर का सफर तय कर पीएम मोदी के घर पहुंचे इन युवाओं ने लोहे की कीलों से बनी अनोखी कलाकृति हीराबेन को भेंट की। फोटो है आ बाजू में नरेंद्र काका जी ने ખીલીઓથી બનાવ્યું બા ખીલી હોય ને આપણે ખીલી એ ખીલીથી બધું બનાવ્યું છે એટલે તમને આજે આપવા આયા છે કા રાતે આયા મને મે સુઈ ગયા હતા ને એટલે અત્યારે ને ખીલીઓથી બનાવ્યું। इस अनोखी कलाकृति में पीएम मोदी दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां हीराबेन को प्रणाम कर रहे हैं और हीराबेन पीएम मोदी को आशीर्वाद दे रही हैं। युवा कलाकार सतीश गुर्जर और उनकी टीम के सदस्यों ने पीएम मोदी की मां हीराबेन से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। हरदा के ग्राम कुकरावत के रहने वाले युवा कलाकार और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता सतीश गुर्जर और उनकी टीम में शामिल रितिका पथोरिया, महक अग्रवाल, यगनी,
हरिओम और अहमदाबाद निवासी शैलेंद्र जोशी ने पीएम मोदी की मां हीराबेन को अनोखा गिफ्ट दिया। 3500 लोहे की कीलों और 8 वर्ग फीट प्लाई पर बनी इस तस्वीर में पीएम मोदी और उनकी मां हीराबेन की आकृति को उकेरा गया है। कलाकारों ने धागों से कीलों को जोड़कर पीएम मोदी की तस्वीर बनाई है। इसे तैयार करने में 4 दिनों का वक्त लगा है। मां हीराबेन ने हरदा से गुजरात पहुंचे सभी युवाओं से बात की और उन्हें तरक्की और खुशहाली का आशीर्वाद दिया। बा अभी 100 साल की हो चुकी हैं और उनकी तबीयत भी खराब थी, फिर भी उन्होंने हमें समय दिया और इतने अच्छे से हमें, जैसे अतिथि सत्कार किया जाता है वैसे हमारा सत्कार हुआ। हमें बहुत ही अच्छा लगा। ये हम हरदा वालों के लिए और हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी ही ऊंची सोच रखते हैं। हम लोग गुजरात गए थे, गुजरात में माँ से मिले, मोदी जी की माँ है जो, और हम लोगों को उनका स्वभाव इतना अच्छा लगा कि वहाँ पर ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं और आए हैं। उनका घर में इतना अच्छा लगा। पीएम मोदी की मां हीराबेन की उम्र लगभग 100 साल के आसपास पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी हीराबेन ने सभी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद हरदा के युवाओं का कहना है कि देश के पीएम की मां होने पर भी बा हीराबेन बहुत ही सरल और सहज हैं। उन्होंने सभी को इतना स्नेह दिया जिसे वे जिंदगी भर भूल नहीं सकती। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार रतलाम के सैलाना में आम सभा को संबोधित करेंगे। सीएम करीब 2 बजे उज्जैन से सैलाना पहुंचेंगे और नेहरू मार्ग पर बड़ी नगर परिषद चुनाव में भाजपा के 15 प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने के लिए आम सभा को संबोधित करेंगे। सैलाना सीट भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। इस नगर परिषद को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में प्रचार की कमान खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान संभाले हुए हैं। केदारेश्वर, कैक्टस गार्डन और बालम ककड़ी के लिए प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर सैलाना नगर परिषद चुनाव में प्रचार करने के लिए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सैलाना पधार रहे हैं। सैलाना का ये वही मेन बाजार है जहां पर सीएम कल जनता को संबोधित करेंगे, जनता से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। दरअसल सैलाना पूरी तरह से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इक्का दुक्का बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल ने विजयी हासिल की है। यही वजह है कि अब प्रचार की कमान खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभाल रहे हैं। उनके जो स्वागत है उसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ इस पूरे जो रोड जहाँ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुँचेंगे, यहाँ पर झालर से जिसमें खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और देश के पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखाई दे रही है, वो सजावट के तौर पर इस पूरे जो एरिया है यहाँ पे लगाई गई है। और अब मध्य प्रदेश के मुखिया का इंतज़ार है कि वे कब सैलाना आएंगे और सैलाना की जनता को संबोधित करेंगे और कब भाजपा के पक्ष में समर्थन जुटाएंगे। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने राजघाट कॉलोनी में नौनिहालों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने 6 करोड़ 31 लाख की लागत से बनी रोड का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। अभी तक राहुल गांधी जी ने यात्रा करी, अभी तक कम से कम 8 विधायक हुआ के चले गए। कई विधायक पूर्व विधायक मध्य प्रदेश के और दूसरे प्रदेशन के चले गए। पता नहीं जोड़ो यात्रा है कि छोड़ो यात्रा है। और मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल ने पीसीसी में बैठक ली। इस बैठक में यात्रा को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया और इस बारे में जानकारी देते हुए यात्रा प्रभारी पीसी शर्मा ने कहा कि 24 नवंबर के बाद यात्रा के एमपी पहुंचने की संभावना है। पूरे 52 जिलों से कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होंगे। कोऑर्डिनेशन के लिए पीसीसी में कंट्रोल रूम भी बनाया गया। 16 उप यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। उमरिया जिले के चंदिया रोड रेलवे स्टेशन के बाहर 5 सितंबर से जारी रेल आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है और अब तो इसमें महिलाएं भी घर से निकलकर मोर्चा संभाल रही हैं। आलम यह है कि 1.5 दर्जन महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी। तो वहीं बता दें आपको, कोरोना काल के समय बंद की गई ट्रेनों की बहाली और स्टॉपेज में भेदभाव के इलाके में आक्रोश है और लोग चाहते हैं कि कोरोना के पूर्व की स्थिति बहाल की जाए।
कोरोना काल के बाद पहली बार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को लेकर ट्रेन जबलपुर पहुंची, जहां संस्कार धानी में तीर्थ यात्री ट्रेन का भव्य स्वागत करने पहुंचे। जबलपुर से भी करीब 300 तीर्थ यात्रियों को लेकर ट्रेन तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए रवाना हुई। प्रदेश भर से करीब 5000 तीर्थ यात्रियों को लेकर ट्रेन तिरुपति बालाजी के लिए रवाना हुई और इसी मौके पर अंत्योदय प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अमर मिश्रा ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान श्रवण बनकर प्रदेश के बुजुर्गों की सेवा कर रहे हैं और इसीलिए एक बार फिर सीएम तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई है। बच्चे पढ़कर देश का भविष्य मजबूत करना चाहते हैं, मगर शिक्षा के मंदिर में अक्षर ज्ञान के लिए बच्चे अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। मामला राजधानी भोपाल के सबसे पास जिले सीहोर का है, जहां ग्राम छापरी कला में गांव से बाहर जाने वाला मुख्य मार्ग बरसाती पानी से लबालब हो चुका है, नदी से गुजरता है। ऐसे में अगर गांव से बाहर निकलना हो तो नदी को पार करना सभी की मजबूरी है, लेकिन ग्रामीण अपनी और अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर इन्हें शिक्षा के लिए बारिश के मौसम में भी अपने कंधों पर उठाकर भेजते और वापस लाते हैं। तो वहीं विकास के दावों के बीच ऐसी तस्वीर हैरान करती है और सरकार और नीतियों पर सवाल खड़े करती नजर आती है। सीहोर के छापरी कला गांव में छात्रों को स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। बारिश की वजह से नाले और नदियों में पानी भर चुका है, जिस वजह से बच्चों को पानी में उतरकर रास्ता पार करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में पूरे रास्ते में पानी भर जाता है, जिस वजह से छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और खंडवा की बात करेंगे। खंडवा के इंदिरा चौक पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां एक 4 पहिया वाहन में अचानक आग लग गई। गाड़ी के मालिक और ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी को रास्ते में खड़ा किया और उतर गए। देखते ही देखते गाड़ी धू-धू कर जलने लगी। गाड़ी में आग लगते देख अफरा तफरी मच गई। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगना बताई जा रही है। फिलहाल घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। आग पर काबू पा लिया गया। शिक्षा के मंदिर में अगर शिक्षक खुद शराब के नशे में तांडव मचाता नजर आया तो क्या कहेंगे। धार के बदनावर में शासकीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक राधेश्याम स्कूल में शराब पीकर स्कूल में आया और खूब उत्पात मचाया। शिक्षक इतना ज्यादा नशे में धुत था कि वो वहीं पर सो गया। इतना ही नहीं, जब प्रिंसिपल स्कूल पहुंचे तो नशेड़ी टीचर उन्हें धमकाते हुए बोला कि गिन गिन कर मारूंगा। अब यह वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। आप शिक्षक हो नहीं? रीवा की बात करेंगे, जहां एक दोस्त के साथ मंदिर दर्शन करने आई एक किशोरी के साथ 6 लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि किशोरी अष्टभुजी माता मंदिर में दर्शन के बाद अपने दोस्त से बात कर रही थी और इसी दौरान वहां 6 युवक पहुंचे। उसके दोस्त को धमकाते हुए किशोरी को जबरन घसीटकर अपने साथ जलप्रपात की तरफ ले गए और वहां सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद किशोरी को जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की। उसका मोबाइल और पायल लेकर भाग निकले। बाद में खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। किशोरी और उसके दोस्त के परिजनों को खबर की गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। सब इंस्पेक्टर विनोद पंथी पर महिला और उसके नाबालिग बेटे के साथ मारपीट करने का आरोप है। मामला बजरिया थाना इलाके का है, जहां बर्थडे केक काटने को लेकर विवाद हुआ था और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सब इंस्पेक्टर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते।
मुंबई से बड़ी खबर है। मुंबई के गोरेगांव में मिली तेंदुए के बच्चे की डेड बॉडी। फिल्म सिटी के अंदर एक सेट के पास मरा हुआ था तेंदुआ बीमार था, इसीलिए नेचुरल डेथ की आशंका है। तेंदुए के शरीर पर किसी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। रविवार सुबह एक कर्मचारी ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल किया था। तेंदुए की डेड बॉडी को नेशनल पार्क हॉस्पिटल ले जाया गया। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होगा। नेशनल पार्क अधिकारी के मुताबिक तेंदुए की उम्र 6 महीने है। और इसी के साथ ही एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।